हेलो दोस्तों, राधे राधे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में एक ऐसा इंसान था जो महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं था, परंतु फिर भी उसने हर योद्धा की चीखें सुनी थी, हर तलवार की टकराहट देखी थी और यहाँ तक कि स्वयं अपनी आँखों से भगवान का विराट रूप भी देखा था। आखिर कौन था वह जिसकी आंखें वहां तक पहुंचती थी जहां तक कोई नहीं पहुंचता था? कौन था वह रहस्यमय व्यक्ति जिसे पूरा महाभारत अपनी आंखों से देखा था? महाभारत के महत्वपूर्ण और विलक्षण पात्र थे संजय, जिनका जन्म सूत जाति में हुआ था, जो रथ चलाना, युद्ध नीति में निपुण थे। एक बार जब राज्यसभा में द्रौपदी का अपमान हुआ था, उस समय धृतराष्ट्र भी सभा में मौजूद थे। उन्हें भी संजय ने सावधान किया था। असल में कौन था महाभारत के संजय? युद्ध के बाद कैसे बीता था उसका जीवन? धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का सजीव वर्णन सुनाने के लिए महर्षि वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। असल में संजय पेशे से बुनकर और धृतराष्ट्र के मंत्री थे। युद्ध के बाद उनकी चर्चा आमतौर पर खत्म हो गई। जानते हैं कि इसके बाद उनका जीवन कैसे बीता होगा। महाभारत में संजय धृतराष्ट्र के सारथी और सलाहकार थे। उन्हें महर्षि वेदव्यास द्वारा दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त था, जिससे वे कुरुक्षेत्र के घटनाक्रमों को दूर से ही देख और धृतराष्ट्र को बता सकते थे। हम लोग हमेशा महाभारत के संजय की चर्चा करते हैं, जिन्हें उस युद्ध का सजीव वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाने के लिए विशेष दिव्य दृष्टि मिली थी। आखिर कौन थे संजय? महाभारत से लेकर आज तक वो क्यों अमर हैं? उस युद्ध के बाद उनका क्या हुआ? वैसे आपको बता दें कि वो जाति से बुनकर और धृतराष्ट्र के मंत्री भी थे। संजय महर्षि वेदव्यास के शिष्य थे। वो धृतराष्ट्र की राज्यसभा में शामिल थे। राजा धृतराष्ट्र उनका सम्मान करते थे। संजय विद्वान ग्वालगण नामक सूत्र के पुत्र थे और जाति से बुनकर संजय महर्षि वेदव्यास के शिष्य थे। वो धृतराष्ट्र की राज्यसभा में शामिल थे। राजा धृतराष्ट्र उनका सम्मान करते थे। संजय विद्वान ग्वालगण नामक सूत के पुत्र थे और जाति से बुनकर संजय महर्षि वेदव्यास जी के शिष्य थे। वो धृतराष्ट्र की राज्यसभा में शामिल थे। राजा धृतराष्ट्र उनका सम्मान करते थे। संजय विद्वान ग्वालगण का पुत्र थे और जाति से बुनकर हमारे पौराणिक ग्रंथों में और महाभारत की कहानियाँ बताती हैं कि संजय बेहद विनम्र और धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। संजय को धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध के लिए युद्ध के ठीक पहले पांडवों के पास बातचीत करने के लिए भेजा था। वहां से आकर उन्होंने धृतराष्ट्र को परिस्थिति बताई, युधिष्ठिर का संदेश सुनाया था। वह श्री कृष्ण के परम भक्त थे। बेशक वो धृतराष्ट्र के मंत्री थे, इसके बाद भी पांडवों के प्रति सहानुभूति रखते थे। वह भी धृतराष्ट्र और उनके
पुत्र अधर्म से रोकने के लिए कड़े से कड़े वचन कहने में हिचकिचाते नहीं थे। संजय हमेशा राजा को समय समय पर सलाह देते रहते थे। जब पांडव दूसरी बार जुए में हारकर 13 साल के लिए वनवास में गए तो संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी थी कि हे संजय, कुरुक वंश का समूल नाश तो पक्का है, लेकिन साथ में निरीह प्रजा भी नाहक मारी जाएगी। हालांकि धृतराष्ट्र उसकी स्पष्टवादिता पर अक्सर शब्द ही हो जाते थे। जब ये पक्का हो गया कि युद्ध को टाला नहीं जा सकता, तब महर्षि वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी ताकि वो युद्ध क्षेत्र की सारी बातों को महल में बैठकर ही देख ले और उसका हाल धृतराष्ट्र को सुनाए। इसके बाद संजय ने नेत्रहीन धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध का हर अंश सुनाया। ये भी कहा जा सकता है कि वह हमारे देश के सबसे पहले कमेंटेटर भी थे। संजय के बारे में कहा जाता है कि वो यदा-कदा युद्ध में भी शामिल होते थे। युद्ध के बाद महर्षि वेदव्यास की दी हुई दिव्य दृष्टि भी नष्ट हो गई। श्री कृष्ण का विराट स्वरूप जो केवल अर्जुन को ही दिखाई दे रहा था, संजय ने भी उसे दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा था। महाभारत युद्ध के बाद कई सालों के पश्चात तक संजय युधिष्ठिर के राज्य में रहे। उसके बाद वो धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के साथ संन्यास लेकर चले गए। पौराणिक ग्रंथ कहते हैं कि वो धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद हिमालय में रहने लगे। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।